अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह। आज आपका मोबाइल डिजिटल कैलीग्राफ़ी का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें भी आज हम 2 ऐप्स को कवर करेंगे, जिस तरह से हमने फर्स्ट लेक्चर में भी 2 ऐप्स पर काम किया था। ठीक है, तो आज की जो 2 ऐप्स हैं उनका नाम है कैलीप्रो, ठीक है? कैलीप्रो और दूसरी है इन्फिनिट डिज़ाइन। ठीक है, तो कैलीप्रो के अंदर हम जब कैलीग्राफ़ी करेंगे और इसका भी सेम हम ना सोलुशन ऐप की तरह जो है कैलीग्राफ़ी करेंगे और उसके बाद पिक्सेल ऐप में जाकर इसकी एडिटिंग करेंगे। अच्छा, कैलीप्रो के अंदर जो है और भी मुख्तलिफ़ ख़त हैं ख़त सुलूस के अलावा, लेकिन हम इसमें भी कैलीग्राफ़िक जो करेंगे वो ख़त सुलूस में करेंगे और भी इसमें दूसरे ख़त नस्ख़ है और ख़त दीवानी है, ख़त वसीम है और बहुत सारे ख़त इसमें मौजूद हैं। लेकिन जो ख़तें हमारी वो सोल्यूशन ऐप थी ना, तो उसके वो ख़त सुलूस वालों ने स्पेशली ख़त सुलूस के लिए बनाई थी, तो उसमें बस हमने एक ही जो है ख़त के अंदर कैलीग्राफ़ी कर सकते थे। और आज जो इन्फिनिट डिज़ाइन है, इन्फिनिट डिज़ाइन हमारी है कूफ़ी कैलीग्राफ़ी के लिए। कूफ़ी कैलीग्राफ़ी किस तरह से की जाती है और किस तरह का तरीका क्या है उसका, तो ये भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम कैलीप्रो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलाउ करेंगे। आप जब इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफ़ेस शो होगा और ये जो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, ये डिज़ाइन, ठीक है, आपके पास टॉप पर बॉटम पर आपको टूल्स नज़र आ रहे होंगे। हम एक-एक करके इन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम 3 लाइन पे जाएँगे, यहाँ। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपके पास न्यू डिज़ाइन का जो है ऑप्शन है, आप न्यू डिज़ाइन पे जाएँगे तो दोबारा से आपके पास ये तमाम जो है इसके साइज़ शो हो जाएँगे। आप उसमें से जो भी लेना चाहें, स्क्वायर हमने अभी लिया था, ठीक है? और इसके बाद दूसरा है माय डिज़ाइन। माय डिज़ाइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर वो तमाम डिज़ाइन आ जाएँगे जो अभी मैंने आपको दिखाया था। जो भी प्रोजेक्ट आप इस ऐप में बनाएँगे वो यहाँ पर शो होते जाएँगे। ठीक है, और इसके बाद सेव डिज़ाइन। आप कभी काम कर रहे होते हैं और बीच में अधूरा काम रह जाता है, तो आप यहाँ से सेव डिज़ाइन करेंगे, तो आपका काम, आपके जो प्रोजेक्ट है वो माय डिज़ाइन में सेव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप जब दोबारा से काम कंटिन्यू करना चाहें, तो यहाँ से कर सकते हैं। शुरू से ऐप हमारे पास पेड नहीं थी, इसलिए हम वहाँ पे कोई डिज़ाइन जो है नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर फ्री के अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? और इसके बाद आ जाता है शो ग्रिड। हमने हमेशा ग्रिड ऑन करके काम करना है। इसकी ग्रिड जो है हमने ऑन रखनी है। इसके बाद बैकग्राउंड कलर आ जाते हैं। इसका कोई भी बैकग्राउंड हम कलर रख सकते हैं और यहाँ से जाकर कस्टम कलर भी बना सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जो कलर बनाना चाहें बना सकते हैं और जो कलर हम बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से, हम चाहते हैं कि वो सेव हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हार्ट पर क्लिक करेंगे और ये हमारा फ़ेवरेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है? ये देखें, नीचे यहाँ पर ऐड हो गया ना? इस तरह से यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने बैकग्राउंड कलर नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसकी एडिटिंग जो करनी है, वो पिक्सेल ऐप में करनी है और आपने बैकग्राउंड का कोई कलर नहीं रखना है, आपने इसे ट्रांसपेरेंट रखना है, ये देखें, यहाँ पर रखना है। आपने अपना जो भी रखना है, सिलेक्ट करना है, वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करना है, आप कोई बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब फिर हम इसको एडिटिंग करने के लिए पिक्सेल लैब में लेके जाएँगे, तो वहाँ पर फिर बैकग्राउंड रिमूव करने में थोड़ा-सा इश्यू आता है और बाकी स्टूडेंट से ना बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता है, तो बेहतर है कि हम इसे पहले ही ट्रांसपेरेंट रखें, ताकि इसका कोई बैकग्राउंड ना हो। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है फिट टू स्क्रीन। एक्चुअल साइज़ हमने कभी ज़ूम करके काम करना होता है, तो 2 उँगलियों की मदद से हम इसको ज़ूम कर लेते हैं और फिर
दोबारा से हम ज़ूम आउट भी उँगलियों की ही मदद से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से चाहें तो फिर टू स्क्रीन करेंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम ठीक है, अब इसके तमाम हो गए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर टी वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी हमने इस ऐप में कैलीग्राफी करनी है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे और इसके अंदर भी हमने अरबिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो यहाँ हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, आज हम जो है नेम कैलीग्राफी करेंगे इसके अंदर, तो वो नाम लिख लेते हैं हम। और आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर और भी ज़्यादा खत हैं, तो यहाँ पर आपके ये तमाम खत मौजूद हैं, ये देखें। हम लेकिन दीवान सुलूस में कैलीग्राफी करेंगे, ठीक है? ये वाले खत में हमने कैलीग्राफी करनी है। सिलेक्ट कर लिया है इसे हमने और उसके बाद आप देखना चाहें कि किस तरह से आपके पास होगा तो प्रीव्यू पर जाकर आप देख सकते हैं, ये देखें। इस तरह से आप देख सकते हैं और अब हम चाहते हैं कि हमारे कैनवस पर ये आ जाए तो हम इंसर्ट करेंगे तो ये आपके कैनवस पे आ जाएगा। ठीक हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्लस का। प्लस के ऑप्शन पे जाएँगे तो यहाँ पर आपके पास कलेक्शन में आपके पास एराब, नुक्ते, आराइशी एराब मौजूद हैं तमाम खत के। वहाँ पर जितने भी खत आपके पास मौजूद थे उनके तमाम एराब, नुक्ते, आराइशी एराब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से लेकर आप लगा सकते हैं। एक ही जगह उन्होंने तमाम चीज़ें दे दी हैं ताकि इधर-उधर से ढूँढने में परेशानी नहीं हो। और इसके बाद हमारे पास है सेकंड सॉल्यूशन। तो ये सिर्फ़ ख़त-ए-सुलूस के लिए स्पेशल आपको दिए हैं। आप जब दीवान-ए-सुलूस में कैलीग्राफ़ी करेंगे तो दीवान-ए-सुलूस के एराब, नुक्ते, आराइशी एराब यहाँ से लगाएँगे। ठीक हो गया है? क्रॉस कर देते हैं इसे और इसके बाद आ जाता है अनडू और रीडू का ऑप्शन। यहाँ अनडू और रीडू का ऑप्शन है। आपका काम कभी गलत हो जाता है और कभी हाथ लगने से स्क्रीन से चला जाता है तो आपने अनडू करना है और आ जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन है सेव का। ये सेव का ऑप्शन है। यहाँ से आप फ़ेसबुक पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं और अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। फ़ेसबुक पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, गैलरी में सेव कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ फ़ाइल बना सकते हैं, ठीक है? तो हमने सिर्फ़ गैलरी में ही अपना सेव करना है और उसके बाद 3 डॉट पर जाएँगे। अच्छा 3 डॉट वाले जो है ना, वो आपके पास बॉटम पर भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी। तो देख लेते हैं जल्दी-जल्दी से इन्हें भी। सबसे पहले है कॉपी का, आप कॉपी करना चाहें टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट करना कर दें यहाँ पर, फिर डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप एक साथ तमाम से जो है फ़ॉन्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डिसलेक्ट कर सकते हैं। फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकली और उसके बाद आ जाता है लॉक का। आप चाहते हैं इसमें से कोई भी एक अल्फ़ाज़ में लॉक करूँ, जैसे मैं दाल को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी दास, यहाँ पर ये जो नज़र आ रहे हैं ना, इनको आप अलग-अलग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी जो ब्लू हो रहा है दाल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? अब मैं दाल को मूव करूँगी तो ये मूव हो जाएगा, बाकी के नहीं होंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि तमाम एक साथ मूव हों तो इसके लिए मैं तमाम को एक साथ यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, ठीक है? अब क्या करना है मैंने दाल का बताना था, दाल मैंने सिलेक्ट किया 3 डॉट पर गई हूँ, यहाँ लॉक का ऑप्शन आपके पास है, ठीक है? ये लॉक का ऑप्शन है, लॉक करना चाहें लॉक कर सकते हैं। अब ये देखिए ये मूव नहीं करेगा क्योंकि ये लॉक हो चुका है। तो इसे अनलॉक कर देते हैं। अब इस यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर है साइज़ का ऑप्शन, आपने पहले सिलेक्ट ऑल करना है, साइज़ इसका इंक्रीज़ करना है। और उसके बाद सिलेक्ट ऑल करके यहाँ आना है, ये देखिए स्टाइल का ऑप्शन है। आप यहाँ से एक-एक हुरूफ का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए हम ज़े का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? ये हमने इसका स्टाइल रखा है, यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद हम ये का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। सॉरी, हमने ज़े को जो है पहले अनसेलेक्ट करना है ताकि इसका स्टाइल नहीं चेंज हो, बस ये और अलीफ ना हो। देखिए अब हम ये और अलीफ का स्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है? ये हमने इसका स्टाइल चेंज कर दिया है, इसे यहाँ रखेंगे, इस तरह से।
और उसके बाद दाल हम सिलेक्ट करेंगे, दाल का स्टाइल हमें यही रखना है, तो हम इसे इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ रख देंगे, ठीक है? अब आपने ये भी ख़्याल रखना है कि आपके तमाम हरूफ का साइज़ सेम हो, आपने चेक करने चेक आप चेक कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, देखें आप 1520 इसका साइज़ है। आप एक-एक करके भी चेक करें और अलग-अलग भी चेक कर सकते हैं, तमाम का साइज़ सेम है। अगर किसी का साइज़ छोटा-बड़ा होता है तो आपने तमाम का साइज़ सेम रखना है। एक का साइज़ सिलेक्ट करें पहले कि आपने 1000 रखना है, 1200 रखना है, 1500 रखना है, उसके बाद तमाम का साइज़ भी उसी तरह से सेट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके नुक्ते लगा लेते हैं, हम जाते हैं प्लस पर, यहाँ जाकर हम इसके नुक्ते ले आते हैं ये के और ये के नुक्ते हम यहाँ पर लगाएँगे, ठीक है? और दोबारा प्लस पे जाएँगे और यहाँ से हम नून का नुक्ता ज़े का नुक्ता ले आएँगे, यहाँ लगाएँगे, ठीक है? अब इसके बाद हम इसके रैशी एराब लगा लेते हैं, एराब लगा लेते हैं, हम यहाँ से ज़ेल ले आएँगे, ठीक है? अब हम इसके थोड़े से इलायची अराब लगा लेंगे। कोई भी आप इलायची अराब अपनी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अराब आपने जो है देखकर लगाने हैं, ठीक है? ठीक है? अब इनको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं मज़ीद और इसके बाद हम यहाँ से 3 लाइन पे जाकर ग्रिड ऑफ कर देंगे। आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करने से पहले ग्रिड हाइड करनी है ताकि आपका बिल्कुल क्लियर जो है टेक्स्ट आपकी गैलरी में आए। सेव कर लेंगे इसे। देखिए, अभी मैंने अपनी गैलरी में सेव करने के लिए कहा है, तो उसने कहा है कि प्राइवेसी है, आपकी सेटिंग में जाकर आपने अलाउ करना है, तो आप क्या करेंगे सेटिंग में जाएँगे, फाइल सेटिंग में जाएँगे आप यहाँ पर और उसके बाद आप जाएँगे ऐप्स में, ठीक है? और यहाँ से आपने अलाउ करना है, ठीक है? अब हम इसे सेव करेंगे, हो गई सेव हमारी, ठीक है? अब हम जाएँगे पिक्सेल ऐप पर और यहाँ से टेक्स्ट डिलीट करके अब हम अपना टेक्स्ट ले आते हैं जो हमने अभी सिलेक्ट किया था। अब ये देखें आपके पास बगैर बैकग्राउंड के यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने इसलिए ही ट्रांसपेरेंट ये जो है ये काम किया था, ताकि आप बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल करे आप लगा सकते हैं। सेंटर रखेंगे इसे हम और उसके बाद अब हम जाएँगे, देखें आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आके तो कलर यहाँ पर नज़र आएगा, कलर्स पर आएँगे और यहाँ से हमने इसका ग्रे कलर लेना है, ओके करना है। अब क्या करना है बैकग्राउंड पर जाना है, बैकग्राउंड कलर पे जाकर हमने ग्रेडिएंट पर जाएँगे और यहाँ से हम इसका कलर ले लेंगे, ठीक है? ओके करेंगे, इसके बाद दोबारा से हमने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी-सी 3D करेंगे हम इसे थोड़ा-सा डेप्थ इसकी कम कर लेते हैं हम 5 और डार्कन इसकी हम बढ़ा देते हैं और यहाँ से इनेबल कर देंगे, ठीक है? ओके करेंगे, अब इसके बाद हम इसे दे देंगे शैडो, मिरर रेडियस कम कर देते हैं, ओके? और उसके बाद एम्बॉस अगर देना चाहें आप,
एम्बॉस जब भी अप्लाई करेंगे तो इस तरह से खराब हो जाता है। आपने यहाँ से इस टेक्स्ट को पकड़ना है, छोटा-बड़ा करना है। जब तक आपका टेक्स्ट सही नहीं सेट हो जाता, आपने इसे छोटा-बड़ा करते रहना है। यहाँ से इसकी हम लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटेंसिटी आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइट भी आप देख लें। ऐसा करें 81 पर रखें आप। हार्डनर हार्डनेस आप इसकी 22 रख लें और ओके कर दें। अब यहाँ पर हम जाएँगे लेयर पर, ठीक है? यहाँ से इसकी एक कॉपी करेंगे हम और इसकी एक कॉपी हाइड कर देंगे और इन दोनों कॉपियों को हम टेक्स्ट को मर्ज कर देंगे। ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है अब तैयार हो गया है। इसे थोड़ा-सा मज़ीद हम बड़ा कर लेते हैं और इसे सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के लिए हम रिलेटिव पोज़ीशन पर आएँगे और इसे सेंटर कर लेंगे, ठीक है? तो हमारी जो है कैलीप्रो के अंदर हमने जो नेम कैलीग्राफी की है, उसे हमने एडिट कर लिया है और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल सेव कर लें गैलरी में अपनी। ठीक हो गया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर डिज़ाइन पे जाएँगे और यहाँ से हम अपनी कॉपी कैलीग्राफी करेंगे, ठीक है? जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा। आपने प्लस पे जाना है और यहाँ से न्यू पे जाना है और इसके बाद क्रिएट करना है, ठीक है? आपका कैनवस आ जाएगा। कैनवस आने के बाद आप सबसे पहले जाएँगे ब्रश वाले ऑप्शन पर। यहाँ से आप लेंगे फेट मार्कर। फेट मार्कर सेलेक्ट करने के बाद आप जाएँगे सेटिंग पे, ठीक है? ये सेटिंग पे जाएँगे और यहाँ जाने के बाद आपने इसका साइज़ रखना है 65 और आपकी ये वाली सेटिंग रखनी है, ठीक है? ये वाली जो दोनों वाइट हो रहे हैं ना, जो बाकी के ब्लर हैं ये दोनों वाइट हैं, आपने सेटिंग ये रखनी है मार्कर की, ओके करना है, ठीक है? ओके करने के बाद अब हम ऊपर जाएँगे, यहाँ यहाँ जाने के बाद यहाँ से हम यहाँ ग्रिड ऑन करेंगे और इसकी ओपेसिटी हमने 100 रखनी है, ठीक है? और इसके बाद अब यहाँ से अगर हम चाहें तो तमाम टूल्स हाइड कर देते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। अब क्या करेंगे, 2 उँगली की मदद से ज़ूम करेंगे इसको ज़रा-सा और उसके बाद यहाँ पर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका पहला जो रूल है, इसका रूल ये होता है कि आपने जितनी मोटा अपने मार्कर का साइज़ रखा है, आपने इतना ही अपने काम के दरमियान, हुरूफ के दरमियान फ़ासला रखना है, ठीक है? मिसाल के तौर पर अब एक उँगली आपकी जैसे इतनी मोटा आप इस मार्कर का एक हुरूफ बनाते हैं, तो बाकी के तमाम हुरूफ के दरमियान जो फ़ासला है, वो भी इतना ही होना चाहिए, ठीक है? और आपने ये भी ख़्याल रखना है कि ये नहीं कि अलिफ़ इतना बड़ा हो गया है, उसके बाद आप नून यहाँ से बना रहे हैं। अच्छा, ख़राब हो जाता है तो अनडू यहाँ से कर लें। तो नून आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया इस तरह से करके, फिर नीचे तक ले गए और इसे बना इस तरह से नहीं करना है, स्क्वायर शेप में हमने काम करना होता है, ठीक है? जैसे कि एक हमने स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। आप पहले बॉक्स मत बना लीजिएगा लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वो जो है स्क्वायर में ही काम हो, ठीक है? इस तरह से स्क्वायर शेप में ही काम होता है, जैसे कि इसके अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। यहाँ पे लिखते हैं हम सुबहान अल्लाह, ठीक है? इसके बाद अब इसका नुक्ता लगा लेंगे। नुक्ता भी इसी तरह से लगाना है।
नहीं गैप देकर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम पहले सॉरी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नोन लिखना है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने अब अलिफ लिखना है। अच्छा, नून हमारा ख़राब हो गया है, नून का नुक्ता अंडू कर देंगे इसे और फिर लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम अलिफ, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ जाएंगे और यहाँ से अपनी ग्रेड ऑफ कर देंगे, और ये देखें, ठीक है। सुभान अल्लाह हमने लिख लिया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ग्रेड हम दोबारा से ऑन कर लेते हैं ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखिए स्क्वायर में ही तमाम काम हुआ है। एक बॉक्स बन गया है, इस तरह से इसका बॉक्स हम बना रख लेते हैं, ठीक है। ये देखें तमाम जो हरूफ है वो एक जितना गैप है इनके दरमियान, ठीक है। और कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ग्रेड ऑफ कर देती हूँ, और यहाँ थ्री लाइन पे जाएंगे। अब हम थ्री लाइन पे जाने के बाद एक्सपोर्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें जाना है पिक्सल ऐप पर इसकी एडिटिंग करने के लिए, तो हम यहाँ जाएंगे ए पर, ए पे जाने के बाद इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और उसके बाद अब जाएंगे सेंटर पर, सेंटर पे जाकर इंपोर्ट करेंगे टेक्स्ट को, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया है, ओके कर दिया है। अब हम आगे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको इरेज कलर का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। इरेज कलर पे जाके इनेबल करेंगे, और इसकी टॉलरेंस 22 रखेंगे, ओके करेंगे। साइज़ इसका बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये देखें इसके बाद कलर्स पे जाएंगे, यहाँ पर कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं, ओके। अब बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे, और यहाँ से हम इसका कलर रखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट को जो है सेंटर पे आएंगे, दोबारा से थोड़ी सी अगर हम देना चाहें स्ट्रोक दे दें, और ओके करते हैं। सॉरी, स्ट्रोक हमने कम रखनी है, बहुत ज़्यादा ही हो गई है, 5, ठीक है, ठीक है 5, और इसके बाद ओके कर देते हैं। अब आगे हम जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हम इसे शेडो देंगे, ठीक है। ब्लर रेडियस का हम 10 रखेंगे, और ऑफसेट एक्स इसकी हम रखेंगे 1, और ऑफसेट वाई हम रखेंगे इसका 2, ठीक है, ओके कर देंगे। और अब इसे हम यहाँ से रिलेटिव पोजीशन की मदद से सेंटर करेंगे, ठीक है। और लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाने के बाद यहाँ से इसे लॉक कर देती हूँ, और ये देखें अगर आपको इसका कलर नहीं पसंद आ रहा है, तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्ज़ी से भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, हमने कैलीग्राफिक के ही हिसाब से जो है वही सेम कलर रख लिया है, क्योंकि अब हमने इसे शेडो स्ट्रोक दिया है, तो इस वजह से ये वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रहा है।
अब हम इसे अनलॉक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं सेंटर पे जाकर। यहाँ से अगर हम शेडो का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, देखें, या फिर ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, हाँ ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, क्रॉप कर देते हैं। तो ये देखें हमारी कुफी कैलीग्राफी तैयार हो गई है। हमने क्या किया है, इन्फिनिट डिज़ाइन में जाकर हमने कुफी कैलीग्राफी की है, जिसका रूल मैंने आपको समझाया था कि तमाम हरूफ के दरमियान सेम दरमियान फासला होना चाहिए और ये स्क्वायर शेप में की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम पिक्सेल ऐप में आए और यहाँ पर इसकी हमने एक एडिटिंग की, इसका बैकग्राउंड कलर्स वगैरह चेंज किए हैं। तो आपके सामने ये तैयार है जो हमने सुबहान अल्लाह की सूफी कैलीग्राफी की थी। आप क्या करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं यहाँ जाकर, सेव इमेज, और यहाँ से अल्ट्रा करके सेव गैलरी कर लेते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो सेकंड लेक्चर था, इसके अंदर हमने जो है कैलीग्रो एप्लीकेशन में काम किया है, कैलीग्राफी की थी और इसे भी हमने जो है पिक्सेल ऐप में एडिटिंग की थी, इसका बैकग्राउंड वगैरह जो भी एडिटिंग होती है। और इसके बाद हमने दूसरी ऐप का जो इस्तेमाल किया है वो इन्फिनिट डिज़ाइन है। तो आपको क्या करना है, लेक्चर अच्छे से देखना है, समझना है, जहाँ पर भी कोई मसला होता है, समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सवालात कर सकते हैं, ठीक है। अपना न्यू लेक्चर आने तक बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह